तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आप सभी के ये प्रश्न प्रीवियस होने वाले हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि पहला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के तौर पर दर्ज किया गया। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम के रियल में तैयारी करना चाहते हैं और उस सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को एंड तक आप लोग इसलिए देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के वो सारे हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि देश के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है जहां हर एक पोस्ट पर महिला कर्मचारी तैनात की गई है। यानी कि सारे प्रश्न यार यूनिक है और आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल है। तो 3 का हो जाएगा आप सभी का सेंट पीटर्सबर्ग और बगडी बोस्टॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आपसे हमारे आंसर देने से पहले लिख सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न आप सभी का कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जिसका लंबाई जो है रेलवे 9438 किलोमीटर पश्चिम और पूर्व में क्रमशः किसको जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। व्लादिवोस्टॉक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। तो कोंकण रेलवे की लंबाई की बात की जाए लगभग में तो आप सभी का हो जाएगा 760 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन बोर्ड कोइंग की पटरी की चौड़ाई कितनी होती है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 फीट 6 इंच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर पूछा जा रहा है कि रेलवे मार्ग में दो पटरियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उनके बीच में अंतराल छोड़ना क्यों आवश्यक होता है। तो ये देखिए ये सारे जो प्रश्न आपसे कि एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे क्योंकि आप लोग रेलवे की एग्जाम की तैयारी करें और रेलवे में काम करने वाले तो आप सभी के पास ये सारे नॉलेज होना चाहिए जो कि आपसे कि एग्जामिनर क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकता है, ठीक है ना। 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्रीष्म काल में होने वाली दुर्घटना से रोका जा सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 8 नंबर है कि कौन सा नगर सार्वजनिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है।
कौन सा नगर सार्वधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो 8 का हो जाएगा आप सभी का मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है, उसे सीटी की आवाज कैसी सुनाई देती है? अब देखिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा यूनिक है और आपसे कि कोई भी सिलेबस में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। केवल दोस्तों आपसे कोई यूनिक क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं ऐसे क्लास में, ठीक है ना। तो 9 का जगह ऑप्शन नंबर यानी कि रेलगाड़ी के आने पर उच्च पिच को सुनाई देती है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो भारत में बात करते हैं कि रेलवे लाइन सर्वप्रथम किसने बिछाया था। प्रथम की बात किया जाए तो 10 का हो जाएगा आप सभी का जॉर्ज क्लर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर है। द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आप सभी का 1844 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो 12 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली से मुंबई राजधानी एक्सप्रेस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि जो अंग्रेज थे वो भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? तो यह जगह उसी के ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुधार के लिए इन्हें रेलवे लाइन बिछाना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर है कि बंबई से थाने तक जाने वाली पहली रेलवे लाइन कब खोली गई थी? बंबई से थाने तक जाने वाली पहली रेलवे लाइन कब खोली गई थी? तो 14 का जगह आप सभी का 1800 जगह आप सभी का 1800 दिया गया, आप सभी का 1853, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी दीजिए, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है? विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है, कितने स्थान पर है? तो ये हो जाएगा उसी के चौथे स्थान पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर की भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो जगह उसी का दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? जो रेलवे की बोगियां होती है वो कौन सा स्थान पर बनाई जाती है, इनमें से सिर्फ बात किया जा रहा है। तो ये जगह आप सभी का पेराम्बूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 19 नंबर है कि भारतीय रेलवे का आयोजन किसके क्षेत्र में हुआ है, कितने क्षेत्र में हुआ है? तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 17 क्षेत्रों में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहां पर स्थित है? तो 20 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी में हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां बिछाई गई थी। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि बम्बे से थाने तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो भारत के उत्तर में रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो 22 का हो जाएगा जम्मू तवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर कि भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में पेश किया गया था। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकंदराबाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 24 नंबर की विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करें तो आप सभी का लिवरपूल हो जाएगा। लिवरपूल ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के इस लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप सभी क्लास कैसा लगता है। और आप सभी की इस क्लास से पहले ऐसे बहुत सारे क्लास अपलोड किया गया जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी के लिए बनाया गया। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।